बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल साइकोलॉजी के अपने इस लेक्चर में हम बड़ी एक अहम चीज़ को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिससे दो चार होते हैं, और ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी शख्सियत को, हमारे रहन सहन को, हमारी तरबियत को, हमारे दूसरों के साथ ताल्लुक़ को, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो जो चीज़ आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है एटीट्यूड, ठीक है ना। तो अपने 11 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड। हम सबको पता है कि एटीट्यूड क्या है। तो एटीट्यूड असल में हमारा जो किरदार है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, ये वो होता है किसी भी सिचुएशन की तरफ, ठीक है जी, या किसी भी कंडीशन की तरफ जो हमारा रवैया है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा रवैया कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारी बिलीफ की अक्कासी कर रहा होता है, हमारे किसी के साथ ताल्लुक़ की अक्कासी कर रहा होता है, हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस की अक्कासी कर रहा होता है, या जो हमारे फ्यूचर के जो मतलब कि परसेप्शंस होती हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो अफेक्ट होती हैं। कैसे? क्योंकि आप खुद देखें, जो हमारा जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट पर्सन्स के साथ जो है वो डिफरेंट हो सकता है और होता है। आपका एटीट्यूड या आपका रवैया अपने वालिदैन के साथ अलग होगा, बहन भाइयों के साथ अलग होगा, हमसायों के साथ अलग होगा, ठीक है जी, अपनी बड़ी बहन के साथ अलग हुआ, इवन दैट कि छोटी बहन या भाई के साथ आपका रवैया अलग होगा। तो ये डिफरेंट जो है कैटेगराइजेशन है, डिफरेंट वे ऑफ एटीट्यूड है, डिफरेंट वे ऑफ रिलेशनशिप है टुवर्ड्स द डिफरेंट पर्सन्स। सो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आवर एटीट्यूड जो है इज़ आवर रिलेटिवली एंड्यूरिंग एवेलुएशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स, ठीक है ना। इट इज़ द रिलेटिवली एंड्यूरिंग एवेलुएशन ऑफ पीपल्स एंड थिंग, मतलब कि लोगों और चीज़ों के बारे में जो है, जो हमारी जो राय है, ठीक है ना, चीज़ों और लोगों के बारे में जो हमारी राय है उसको जो है ये हमें बताता है, ठीक है ना, उसको ये जाहिर करता है। किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी जो राय है, तशख़ीस जो है, हमारी एवेलुएशन जो है उसको जाहिर करता है, ठीक है ना। आवर रिलेटिवली एंड्यूरिंग एवेलुएशंस ऑफ पीपल, लोगों और चीज़ों के बारे में जो हमारी देर पा जो तशख़ीस है, तशख़ीस किसको कहते हैं? जो कि कोई नतीजा निकाला गया हो, किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ से जो नतीजा निकाला गया है उसका लाहे अमल जो है उसको हम एवेलुएशन कहते हैं। सो लोगों और चीज़ों के बारे में जो हमारा एक मुकम्मल तौर पे या पुख्ता या एक मज़बूत जो लाहे अमल है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं, ठीक हो गया। So attitude always have a positive and negative element and have tendency to behave in a certain way towards that person or object. अब एटीट्यूड जो है हमेशा या तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड होता है, या फिर आप ये देख लें कि ये डिपेंड करता है टुवर्ड्स द पर्सन और ऑब्जेक्ट, उस बंदे के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसके साथ हम कांटेक्ट में आते हैं या जिसके अगेंस्ट हम एटीट्यूड जो है दिखा रहे होते हैं। सो एटीट्यूड विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट। इसमें फिर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो दोनों साइड से हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की तरफ या उस पर्सन की तरफ इन अ सर्टेन वे
कि जो जो हमारे सामने है कि वो कौन है, या उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, या कोई हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस है या उसके साथ हमारा बुरा एक्सपीरियंस है। बेटा ये किसी पर्सन के साथ नहीं, ये किसी कंडीशन के साथ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि हम किसी जगह पे जा रहे थे, वहाँ हमारे साथ कोई नागहानी आफत आ गई हमारे ऊपर, या कोई इस तरह से वाक़या पेश आया, या किसी जगह पे हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ, तो हम बार बार उस जगह पे जाने का हमारा दिल करता है। तो ये भी एक किस्म है एटीट्यूड की, ठीक है ना। सो एटीट्यूड्स आर फार्म्ड प्राइमरली ऑन द अंडरलाइंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ठीक है ना। तो एटीट्यूड बेसिकली जो है ये किसके ऊपर मुनहसर करता है, इसमें जो पहले से मौजूद जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकी कदरें हैं, ठीक है ना, जो बिलीव्स हैं, जो हमारे एतक़ाद हैं, बिलीव्स गवर्न आवर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि बेटा जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे यकीन हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, वो हमारे आइडेंटिटी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। देखें जो भी इंसान है ना, उसके जो बिलीव्स हैं, जो उसके एतक़ाद हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी, उसके एटीट्यूड के ऊपर भी, और उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी। सो एटीट्यूड मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ क्या है। एटीट्यूड हमारा चीज़ों या लोगों के बारे में, या ऑब्जेक्ट्स के बारे में, या किसी कंडीशन के बारे में जो हमारी तशख़ीस है वो है, ठीक है ना, या हमारा रिस्पॉन्स है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, या उस पर्सन की तरफ, या उस इंसिडेंट की तरफ, या उस प्लेस की तरफ, ठीक है ना, कि जिसके अगेंस्ट हम ये एटीट्यूड या ये जो रवैया है ये दे रहे होते हैं। सो एन एटीट्यूड इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड। सो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये मिक्स भी हो सकता है। मिक्स्ड वैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम लेवल ऑफ इंटेंसिटी। तो मिक्स्ड में क्या होता है कि कुछ उसकी अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, फिर वो डिपेंड करता है कि इसमें किस चीज़ की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव पार्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, या नेगेटिव पार्ट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। सो आवर एटीट्यूड कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। सो हमारा जो एटीट्यूड है ये वेरी करता है स्ट्रेंथ में, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया रखते हैं, या रिस्पांस देते हैं, या बिल्कुल लाइट सा देते हैं, पॉजिटिव देते हैं या नेगेटिव देते हैं, ठीक है ना। सो इट वेरीज। सो आवर एटीट्यूड कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। हमारा एटीट्यूड जो है ये स्ट्रेंथ में जो है ये वेरी करता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, विद एम्बिवेलेंस और विद एपैथी एंड इनडिफरेंसेस, ठीक है ना। सो इट यूजुअली इम्प्लाइज फीलिंग्स दैट आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमेशा उन फीलिंग्स को इम्प्लाई करता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। सो सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म एटीट्यूड डिफरेंटली। अब डिफरेंट तरह के जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट वेज़ में एटीट्यूड को बयान किया है। उन्होंने एटीट्यूड की डिफरेंट तरह से डेफिनेशन की है। इसमें जो गॉर्डन एलपोर्ट है उसमें कुछ एटीट्यूड के हवाले से कोई डेफिनेशन लिखी है, ये हम अभी पढ़ते हैं जो ग्रीन लेटर्स में लिखी हुई है कि एक एटीट्यूड जो है वो एक मेंटल और न्यूरल स्टेट है रेडीनेस की, ठीक है ना। तो एक एटीट्यूड है वो एक मेंटल स्टेट भी हो सकती है, और ये एक न्यूरल स्टेट भी है रेडीनेस की, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड थ्रू, ठीक है ना, रीडनेस ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस। जो हम किसके ज़रिए रीड करते हैं, हम एक्सपीरियंस के ज़रिए रीड करते हैं, हम एग्जर्टिंग के ज़रिए, डायरेक्टिव या डायनामिक इन्फ्लुएंस के ज़रिए, किसके ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी इंडिविजुअल के रिस्पांस के ऊपर, टू एन इल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ख़राब ऑब्जेक्ट के लिए या सिचुएशन के लिए जो कि इसके साथ रिलेटेड होता है। सो मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। एन एटीट्यूड, एक एटीट्यूड इज़ अ मेंटल, एक मेंटल जो है एक दिमागी या न्यूरल या असाबी स्टेट है रीडीनेस की, जो है रीडीनेस की एक दिमागी या असाबी जो है ये स्टेट है। ऑर्गेनाइज किसके ज़रिए होती है, जो कि ऑर्गेनाइज होती है तजर्बात से,
एग्जर्टिंग अ डायरेक्टिव, एक डायरेक्टिव या फिर डायनामिक इन्फ्लुएंस के ज़रिए, ठीक है ना, किसी भी इंसान के रिस्पॉन्स को, किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स, टू एन इल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ख़राब ऑब्जेक्ट्स के लिए या सिचुएशंस के लिए जो जिसके साथ जो है वो जाकर मिलता है या जिससे वो रिलेटेड होता है। तो मतलब कि ये एक स्टेट है, मतलब कि मेंटल या न्यूरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है ना। ये इसने डेफिनेशन की है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा हमारा नेचर ऑफ एटीट्यूड, के एटीट्यूड जो है उसकी नेचर क्या है। एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स, एटीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो कॉम्बिनेशन है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। वी टेंड टू कॉल पर्सनैलिटी, जिसको हम पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं, वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, बिलीव्स भी कह सकते हैं, बिहेवियर भी कह सकते हैं, मोटिवेशंस भी कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जिसमें आपकी बिलीव्स आ जाएंगे, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना, आपकी पर्सनैलिटी आ जाएगी, आपके बिहेवियर्स आ जाएंगे, आपकी मोटिवेशंस आ जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का जो है ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाएगा, वो एटीट्यूड है। सो एटीट्यूड एग्जिस्ट इन एवरी पर्सनस माइंड, हर इंसान के दिमाग में आपको पता है कि एक एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है। एटीट्यूड जो नॉर्मली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो किसी बंदे के नेगेटिव बिहेवियर को ही हम देखते हैं कि अगर कोई आपको लिफ्ट नहीं दे रहा, या फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा मगरूर है, या अपनी बात बहुत ज़्यादा मनवा रहा है, या उसके उठने बैठने का अंदाज़ कोई अच्छा नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये एटीट्यूड में है। हालांकि वो एटीट्यूड तो है ही है, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। दूसरी जानब अगर कोई इंसान अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, दूसरों की कदर करता है, इंसिडेंट्स की कदर करता है, और उसके जो बिलीव्स हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसको भी हम एटीट्यूड ही कंसिडर करेंगे, वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो नॉर्मल लाइफ में हम एटीट्यूड को जस्ट नेगेटिव एटीट्यूड को ही डिस्कस करते हैं, हालांकि पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। सो अगरचे फीलिंग्स एंड बिलीव्स, ऑल्दो फीलिंग्स एंड बिलीव्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड, वो कह रहा है कि अगरचे जो है हमारी जो फीलिंग्स हैं या जो हमारा यकीन है वो भी एटीट्यूड का हिस्सा हैं, वो एटीट्यूड के अनासिर हैं, कंपोनेंट्स हैं। आर इंटरनल टू अ पर्सन, ठीक है ना, वो किसी भी इंसान के जो अंदरूनी जो जज्बा जो है बिलीव्स हैं या फीलिंग्स हैं वो भी उसके एटीट्यूड का हिस्सा है। वी कैन व्यू अ पर्सनस एटीट्यूड फ्राम हिज आर हर रिजल्टिंग बिहेवियर, हम किसी इंसान के एटीट्यूड को उसके होने वाला जो बिहेवियर है जो वो हमें दिखाता है उससे हम उसके एटीट्यूड को जज कर सकते हैं। मतलब कि जो ज़ाहिर बात है जी, हम किसी इंसान को देख के उसके हमारे साथ जो रिलेशनशिप है उसको देखते हुए हम उसका जो एटीट्यूड है उसको हम देख सकते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हुए। सो एटीट्यूड हेल्प्स अस टू डिफाइन हाउ वी सी सिचुएशंस। अच्छा, एटीट्यूड के फ़ायदे बहुत हैं, ये हमें दिखाता है, ये हमें ये इसलिए हमें बताता है कि किस तरह से हमने डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस को डिफ़ाइन करना है। सो एज़ वेल एज़ वी डिफ़ाइन हाउ टू बिहेव टूवर्ड्स द सिचुएशन आर ऑब्जेक्ट, इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि किसी भी तरह की जो सिचुएशन है या किसी भी तरह का की जो कंडीशन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट जो हमारा बिहेवियर होगा वो किस किस्म का होगा, ये भी हमें एटीट्यूड बताता है। सो एटीट्यूड प्रोवाइड अस विद इंटरनल कॉग्निशंस, एटीट्यूड हमें अंदरूनी जो है वो कॉग्निशंस पर, बेटा कॉग्निशंस कहते हैं कि दिमाग से सोची गई कोई सोच समझ वाली कोई, ठीक है ना, चीज़। सो ये एटीट्यूड क्या करते हैं कि हमारे जो अंदरूनी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको उसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे बिलीव्स के साथ, हमारे एतक़ाद के साथ, हमारी यकीन के साथ एंड थॉट्स के साथ, हमारे ख्यालात के साथ अबाउट द पीपल्स एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए या किसी भी तरह के लोगों के लिए जो हमारे जो अंदरूनी ख्यालात हैं या जो हमारे बिलीव्स हैं या जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है उसको भी एटीट्यूड जो है वो बयान करता है या प्रोवाइड करता है। सो एटीट्यूड काज अस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट आर पर्सन, तो एटीट्यूड जो है हमें किसी भी ख़ास किस्म के ऑब्जेक्ट या ख़ास किस्म के पर्सन की तरफ जो हमारा बिहेवियर है
उस उसको प्रिडिक्ट करता है, ठीक है ना। काज अस टू बिहेव, हमें किसी भी ख़ास किस्म के ऑब्जेक्ट या पर्सन की तरफ बिहेव करने के लिए जो है एटीट्यूड हमारी मदद करता है। सो ये इसकी नेचर है जी। उसके बाद देखिए इमोशनल फाउंडेशंस ऑफ एटीट्यूड्स। इमोशनल फाउंडेशंस ऑफ एटीट्यूड क्या हैं, देखें बेटा। अच्छा ये बहुत ज़्यादा अहम है बात भाई, हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे एटीट्यूड को। अच्छा ये बात हमने कभी सोची नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। भला कैसे? अब फ़र्ज़ करें किसी चीज़ के साथ आप को इमोशनल अटैचमेंट है। सपोज़ आपको किसी अपने किसी पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो उसकी जानब जो आपका एटीट्यूड होगा वो और होगा, और उसके साथ जिसके साथ आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसकी जानब आपका एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होगा अंडर द सेम कंडीशंस एंड सेम जो है प्रोसेस या सेम एक्सपीरियंस। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि आवर इमोशंस हैज़ ग्रेट फाउंडेशंस ऑन आवर एटीट्यूड, के हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। सो एट अ वेरी बेसिक लेवल, बहुत छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो वी नो वेदर वी लाइक और डिसलाइक समथिंग, तो हम यही देख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी एक चीज़ को लाइक करते हैं या किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं, या कोई आइडिया या ख्याल हमारे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में वो कह रहा है वी मे से दैट, हम ये कह सकते हैं कि नोइंग समथिंग इन आवर हार्ट और हैव अ गट फीलिंग, मतलब कि हम किसी भी चीज़ को देखते हुए ये जैसे कहते हैं कि ये जनाब ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये मेरे दिल को अच्छी लगती है, या ये मुझे बुरी फीलिंग्स आ रही हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट कि वो फीलिंग्स और अच्छा और बुरा लगना वो हमारे इमोशंस हैं, और उसकी वजह से ही हम अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इमोशनल फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा हैं एटीट्यूड की जानब। सो इन सच केसेस आवर एटीट्यूड हैज़ बीन परफॉर्म थ्रू आवर इमोशंस। इस तरह के हालात में जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे जो इमोशंस हैं उनकी तरफ जो है वो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूं कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होके वो काम कर देते हैं जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते। फ़र्ज़ किया, मैं आपको बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपके साथ फ़र्ज़ किया, अब जैसे बेनज़ीर अभी रिसेंटली इंसिडेंट है, शहीद हुई थी, जब भी हुई थी, तो उस वक्त लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट थी उनके साथ, तो उन्होंने उस इमोशंस के अंदर आकर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की थी, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, ठीक है ना, चीज़ें जला दी थी। हालांकि नॉर्मली उनका एटीट्यूड नहीं था उन लोगों का, लेकिन उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल हो के या इमोशंस के अंदर आकर उनका वो एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। तो अब आप खुद देखें कि अगर हम नॉर्मली कोई चीज़ हमारा कोई और एटीट्यूड होता है, लेकिन जब हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली, तो देन हमारा जो एटीट्यूड है वो टोटली जो है वो एक चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। सो दिस कैन हैपन थ्रू सेंसरी रिएक्शंस। ये हमारे सेंसरी रिएक्शंस के ज़रिए हो सकता है, वैल्यूज़ के ज़रिए हो सकता है, अपेरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस के ज़रिए हो सकता है, या क्लासिकल कंडीशन के ज़रिए हो सकता है, या सिमेंटिक जनरलाइजेशन या एवेलुएटिव कंडीशनिंग, या फिर इसमें इसका कोई और एक्सपोजर जो है ये भी हो सकता है। सो इसमें देखें सेंसरी रिएक्शंस क्या हैं। आनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस with an object through seeing, hearing, smelling, tasting or touching will lead us immediate evaluative reaction। देखें सेंसरी रिएक्शन क्या है कि सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए जो रिएक्शन आप देते हैं। देखिए एनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जो हम किसी चीज़ को देखने के बाद दें, किसी चीज़ को सुनने के बाद दें, किसी चीज़ को सूंघने के बाद दें, किसी चीज़ को टेस्ट करने के बाद दें, किसी चीज़ को टच करने के बाद जो हमारा इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है सेंसरी रिएक्शंस। सो वी आर एक्सपर्ट टू एट नोइंग वेदर वी फाइंड अ सर्टेन सेंसरी एक्सपीरियंस प्लेजेंट या जो है वो
अनप्लेजेंट। तो वो कहते हैं कि जैसे ही हम ये अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए किसी चीज़ को जज करते हैं तो उसी वक्त हम बता देते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो हमारा है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्जांपल क्या है, इमीडिएटली अपॉन टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ कैंडी बार यू नो वेदर यू लाइक और डिसलाइक। वो कह रहा है कि अगर आप कोई नई कैंडी बार को खाते हैं तो उसी वक्त आप बता देंगे कि हाँ जनाब ये पहले से ज़्यादा अच्छी है या बुरी है। तो ऐसा है कि नहीं, हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए हम उनको पहचानते हैं। तो हम फर्स्ट एक्सपीरियंस में इमीडिएटली जो है हमारा जो एटीट्यूड है उसकी तरफ वो अच्छा भी हो सकता है, हम उस चीज़ को लाइक भी कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो दिस आल्सो अप्लाइज टू एस्थेटिक एक्सपीरियंस। ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है ये भी अप्लाई करता है, सच एज जैसा कि एडमायरिंग द कलर और कंपोजिशन ऑफ एन आर्ट। मतलब कि अगर आप आर्ट देख रहे हैं किसी की तो आप उसको उसकी तारीफ़ करते हैं उस आर्ट की, ज़ाहिर बात है वो आप उसको देख रहे हैं, मतलब कि एक सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए आपने उस चीज़ को देखा, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ आपका, आपने कहा वाह बहुत खूब है। देखिए, या किसी जगह पे आप चले गए, आपने कहा वाह बहुत खूबसूरत है। तो वो क्या है, वो एक सेंसरी इनपुट था आपके अंदर और उसके अगेंस्ट आपने एक रिएक्शन दिया है, एक एटीट्यूड दिया है, या अच्छा हो गया या आप कहते हैं ओए होए ये तो बहुत ख़राब है। क्योंकि ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बिहेवियर है या एटीट्यूड है। सो वी फॉर्म एन एटीट्यूड अबाउट ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली अपॉन एक्सपीरियंसिंग दैम। वो कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के फ़ौरन बाद ही जनाब हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में जो है वो दे सकते हैं। ये हैं सेंसरी रिएक्शंस। फिर आ जाते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हैं देखें, सम एटीट्यूड्स कम फ्रॉम आवर लार्जर बिलीव सिस्टम। कुछ जो हमारे एटीट्यूड हैं वो हमारे जो बड़े हमारा जो बिलीव सिस्टम है उससे आते हैं, जैसा कि वी मे कम टू हेल्ड सर्टेन एटीट्यूड्स। वो कहते हैं कि हमारे अंदर मुख्तलिफ़ तरह के एटीट्यूड्स हो सकते हैं, क्योंकि दे वैलिडेट आवर बेसिक वैल्यूज़, क्योंकि वो हमारी जो बुनियादी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी इखलाकियात हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। मैनी एटीट्यूड्स कम फ्राम रिलीजियस और मॉरल बिलीव्स। देखिए बेटा, अब बीइंग अ मुस्लिम, हमें जो हमारे बिलीव्स जो हैं, जो हमारा मज़हब है इस्लाम, वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा एटीट्यूड हो सकता है। फ़र्ज़ करें हमें हमारा इस्लाम सिखाता है कि हमने जो है वो चोरी नहीं करनी है, या जो है वो हेरा फेरी नहीं करनी, या ज़ना नहीं करनी, या शराब नहीं पीनी। तो इसके इस बिलीव के अकॉर्डिंग जो हमारा एटीट्यूड होगा वो क्या होगा कि हम चोरी नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, ज़ना नहीं करते, मतलब कि इस तरह की चीज़ें। या और आप बता लें, आप किसी सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो उसी सोसाइटी के कुछ कानून हैं जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ की तरफ जाते हैं या किसी चीज़ से मना होते हैं, तो वो कहलाती हैं वैल्यूज़, मतलब कि इखलाकियात या इखलाकी कदरें। तो ये इखलाकियात या इखलाकी कदरें भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं हमारे एटीट्यूड के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर मैनी पर्सन या पीपल्स देयर एटीट्यूड अबाउट द अबॉर्शन, ठीक है ना, बाय बर्थ कंट्रोल, ठीक है ना, सेम सेक्स मैरिज एट द डेथ पेनल्टी फॉलो फ्राम देयर मॉरल और रिलीजियस बिलीव्स आर हाईली इमोशनली इशू ऑफ देम। देखें, अब वो कह रहा है कि मुख्तलिफ़ लोगों के एटीट्यूड मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ अबॉर्शन को अच्छा कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ बर्थ कंट्रोल को भी अच्छा कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ सेम सेक्स मैरिज को भी अच्छा कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते। उसके बाद मरने के बाद जो देखें हम अपने जो लोग मर जाते हैं उनको किस तरह से उनकी तदफीन करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड होता है। जो अहले जो हैं दूसरे अपने हैं ईसाई हैं या क्रिश्चियन जिसको हम कहते हैं, या दूसरे जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो अपनी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनकी अपनी अपनी अखलाकियात हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं ये भी अफेक्ट करती हैं हमारे एटीट्यूड को। फिर उसके बाद आ जाता है अपेरेंट कंडीशनिंग। अपेरेंट कंडीशनिंग क्या है जी? अपेरेंट आर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज़ व्हेन एन एटीट्यूड फॉर्म्स because it has been reinforced through the reward or pleasant experience or discouraged through the punishment or unpleasant experience। देखें, अपेरेंट कंडीशन क्या है भाई? अपेरेंट कंडीशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है,
क्लासिकल कंडीशनिंग, अपेरेंट कंडीशनिंग, तो ये बड़ी ही अहम है। देखें जी, अब अपेरेंट क्या है? अपेरेंट या इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें जो हमारा एटीट्यूड होगा वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होगा। किसी भी चीज़ के बारे में हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है या किसी भी चीज़ के बारे में हमारा बुरा एक्सपीरियंस है, तो हमारा जो एटीट्यूड होगा वो रिलाय करेगा हमारे उस एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें देखें कि अब फ़र्ज़ करें कोई काम हम करते हैं, वो करने के बाद अगर हमें जो है रिगार्ड हमारा किया जाता है, हमारी एडमायर हमें किया जाता है, तारीफ़ की जाती है, या हमें कोई इनाम दिया जाता है, तो उस इनाम से या उस चीज़ से जो हमारा जो एटीट्यूड होगा, जो वो क्या होगा, या फिर अगर हमें सज़ा दी जाती है किसी चीज़ से या रोका जाता है, तो उसके उसके बाद जो हमारा एटीट्यूड होगा वो क्या है। तो ये दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मतलब कि रिवार्ड की सूरत में या पनिशमेंट की सूरत में हमारा दोनों साइड्स पर क्या हमारा आगे से रिस्पॉन्स होगा, या क्या हमारा एटीट्यूड होगा, या क्या हमारा रवैया या बिहेवियर होगा। तो ये है अपेरेंट कंडीशनिंग। एग्जांपल बहुत अहम है। देखिए, पेरेंट माइट प्रेज a teenager for helping out at an after school program with a little kids। वो कहता है कि एक पेरेंट्स अपने टीनेजर जो लड़का है उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि वो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स में छोटे बच्चों की जो है वो हेल्प करता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, द टीन में डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉलंटियर वर्क। तो जब ज़ाहिर बात है उसके माँ बाप जब वो स्कूल पास करेगा और जो स्कूल अभी पढ़ रहे होंगे उन बच्चों को जब वो पढ़ाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर उसकी तारीफ़ की जाएगी तो वो उस चीज़ को ज़्यादा करेगा। देखे नहीं बेटा, अगर हम भी कोई नेकी कर रहे होते हैं तो अगर हमारी कोई तारीफ़ कर दे तो हम उससे हमें एक बहुत ही एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, एक इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है ना। तो ये है। और दूसरी जानब मैनी पर्सनस फाइंड आउट ब्रोकोलाई हैज़ अ टॉरिबल टेस्ट, सो दे डिसलाइक ब्रोकोलाई बिकॉज इट्स पनिशिंग फ्लेवर। तो दूसरी जानब देखें, अगर हम कोई काम करते हैं और उस पर हमें सज़ा दी जाती है तो उसके लिए फिर हमारा जो एटीट्यूड होगा वो और हो जाएगा, उसमें जो हमारी अपेरेंट कंडीशनिंग होगी वो और हो जाएगी, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। तो अपेरेंट कंडीशनिंग दोनों साइड्स पे हो सकती है, रिवार्ड की सूरत में भी हो सकती है और पनिशमेंट भी की सूरत में भी हो सकती है। इसकी और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी जानवर से कोई काम करवाने से पहले उसको कोई चारा शारा डालते हैं, तो जब आप चारा डालेंगे, अब उसको पता है कि ये चीज़ मैं करूँगा तो फिर ही मुझे चारा मिलेगा, तो वो वैसा ही करना शुरू कर देता है। या अगर आप किसी चीज़ से रोकते हैं सज़ा के तौर पे, तो वो उस चीज़ को जो है वो उसका जो बिहेवियर होगा, जो उसका एटीट्यूड होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या जो कंडीशंस उसको लगाई गई थी उससे उसने क्या उसका आउटपुट था, तो उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली ही जो है उसका बिहेवियर होगा। नेक्स्ट है जी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल और पेलोवियन कंडीशनिंग हैपन्स व्हेन अ न्यू स्टिमुलस कम्स। क्लासिकल या पेवलोवियन कंडीशनिंग जो है वो होती है जब एक नया एक्सपीरियंस जो है वो आता है सामने, टू इलिक्ट एन इमोशनल रिएक्शन, जिससे जो हमारी इमोशनल रिएक्शंस को ज़ाहिर करता है, बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, विद द स्टिमुलस, एक ऐसे स्टिमुलस के साथ, दैट ऑलरेडी एलिक्ट एन इमोशनल रिस्पॉन्स। देखें, ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो जो है ये डिफरेंट होती है अपेरेंट कंडीशनिंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो हमारा न्यू स्टिमुलस है वो एक ऐसे इमोशनल रिएक्शन को जन्म देता है, क्योंकि वो हमारा जो स्टिमुलस है वो पहले से किसी हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन द रशियन फिजियोलॉजिस्ट लैन पॉल टुक डॉग्स, उसने डॉग्स को लिया विच नेचुरली सेलिवेट टू मीट पाउडर्स, जो कि जो उनकी खुराक है उसको देखकर उनके मुंह से सलाइवा गिरता था, एंड ट्रेंड देम टू सेलिवेट एट द साउंड ऑफ बेल बाय कॉन्टीन्यूअली। मतलब में इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग को आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप एक नेचुरली अकरिंग
रिस्पॉन्स को एक आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स के साथ जोड़ते हैं। देखें, अब खुराक को देखकर कुत्तों के मुंह से जो पानी आता है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन वो खुराक देने से पहले बेल बजाता था और फिर बच्चों जो कुत्ते थे उनको जो है वो खुराक देता था। तो अब जैसे ही उसने बेल बजाई, अभी कुत्तों को खुराक नहीं दी, लेकिन कुत्तों के मुंह से जो है वो पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि कुत्तों को पता चल गया कि ये जो बेल बजेगी तो उसके बाद जो है वो हमें जो है वो खुराक मिलेगी। तो ये किस्म की कंडीशंस हैं, क्लासिकल कंडीशन है, जिसमें आप एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है ना। सो वो कह रहा है कि इन ह्यूमन सम ऑफ आवर एटीट्यूड्स हैज़ बिकम कंडीशनड इन मच ऑफ द सेम वे। तो इंसानों के अंदर भी यही चीज़ें हैं। देखें, अभी आप लीमू का नाम ही लें या किसी खट्टे चीज़ का नाम ही लेंगे तो वो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ जुड़ी हुई है इसके साथ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखें, सम पीपल्स हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड द डर्टी वर्ड्स। कुछ लोगों को गंदे अल्फाज जो है वो अच्छे नहीं लगते, उनका जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है उसकी जानब। सो जस्ट द थ्रो ऑफ टोबैको वर्ड विल काज सम पीपल्स टू ब्लश, ठीक है ना, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जैसे कि कुछ लोगों को, अब देखें, सिगरेट नोशी से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी लगती है सिगरेट नोशी। तो वो कह रहा है कि उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि जो उनका बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट पर्सन का, मतलब कि जस्ट थ्रू द टोबैको वर्ड विल काज सम ऑफ द पीपल टू ब्लश। के कुछ लोग जो सिगरेट पीते हैं, अब वर्ल्ड टोबैको डे आ गया, उसमें वो बता रहे हैं कि सिगरेट नोशी ख़राब है, सेहत को ख़राब होती है, तो कुछ लोग उससे शर्मिंदा भी हो सकते हैं कि जनाब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं भी होते, आपकी तरह डीट होते हैं। सो द वर्ड्स देमसेल्व्स हैव कम टू एलिक्ट एन इमोशनल रिएक्शन बिकॉज देयर यूज इज़ फाउंड फ्राउंड अपॉन इट्स कल्चर एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। वो कहता है कि जो वर्ड्स जो है वो ख़ुद ही एक इमोशनल ब्लश, बेटा कहते हैं शर्मिंदगी को, तो वो एक इमोशनल रिएक्शन है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है या हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर हैं। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें आप एक नेचुरल स्टिमुलस को एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ जो है वो जोड़ते हैं और फिर आप जो है उसका रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक जनरलाइजेशन। नॉट ओनली कैन वी बिकम कंडीशन टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। वो कह रहा है कि ना सिर्फ हम किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ कोई कंडीशंस को जोड़ सकते हैं, बट दिस इनिशियल कंडीशनिंग कैन रिकग्नाइज और स्प्रेड द सिमिलर स्टिमुलस। वो कहता है कि इसी तरह का अगर कोई और स्टिमुलस भी आ जाता तो उसके अगेंस्ट भी हमारा वही बिहेवियर होगा, वही रिस्पॉन्स होगा जो उससे मिलते जुलते स्टिमुलस के लिए था। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि अ हायर और लोअर पिच ऑफ द ओरिजिनल कंडीशनड साउंड में एलिक्ट द सेम रिएक्शन। देखें, अब आवाज़ से अगर कोई रिएक्शन मिल रहा है तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी लेवल की आवाज़ हो, आवाज़ बेशक ज़्यादा हो या कम हो तो रिस्पॉन्स वही वाला मिलेगा। ह्यूमन्स के अंदर देखें, इनिशियल कंडीशनिंग कैन स्प्रेड इवन टूवर्ड्स आर कॉन्सेप्ट सिमिलर टू द ओरिजिनल टू द आइडिया विदाउट हैविंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। वो कहता है कि इंसानों का जो बिहेवियर है वो किसी भी आइडिया के साथ अगर उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं भी है तो भी उनका जो है पुराने एक्सपीरियंस को देखकर जो है वही हो सकता है। सो व्हेन अ काइंड ऑफ जनरलाइजेशन अकर, जब जनरलाइजेशन होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड द सिमेंटिक जनरलाइजेशन। इसमें यही होगा, फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स हु हैव बीन कंडीशन टू बी साउंड अ बेल मे आल्सो शो अ रिस्पॉन्स टू द स्लाइटली बेल आर स्पोकन द वर्ड बेल। कि अगर आप बेल के ऊपर कोई जो है ह्यूमंस रिस्पॉन्स करें, तो अगर ह्यूमंस हैं और अगर आप बेल बड़े ज़ोर से बजाते हैं या आराम से बजाते हैं तो रिस्पॉन्स एज इट इज़ ही आएगा। ठीक हो गया ना? तो रिस्पॉन्स एज इट इज़ ही आएगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि मतलब कि जो इसमें देखें जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस अगर आप वही वाली लगाते हैं तो या उससे रिलेटेड अगर कोई और भी कंडीशन आ जाती है तो जो रिस्पांस होगा वो एज इट इज़ ही होगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है उस जैसे बिहेवियर्स के साथ। सिमेंटिक जनरलाइजेशन कैन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड्स। जैसा कि अब सिमेंटिक जनरलाइजेशन एक ऐसे एटीट्यूड्स को बना सकती हैं जिसमें बेटा प्रीजुडिस है,
जब जिसमें लोग एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव में जो है किसी के बारे में बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एवेलुएटिंग कंडीशंस। एवेलुएटिव कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट नीड टू डायरेक्टली काज टू अस टू फील अ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फॉर अस फ्रॉम एन एटीट्यूड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कह रहा है कि नीड नॉट डायरेक्टली काज, कि वो डायरेक्टली वजह नहीं बन सकता किसी भी अच्छे वाक़े की जानब या किसी भी अनप्लेजेंट वाक़े की जानब, ठीक है ना। सो एवेलुएटिव कंडीशनिंग occurs when we form coincided with a positive or negative emotions। तो evaluations उस वक्त होती हैं जब बेटा, एवेलुएटिव किसको कहते हैं? तशखीस करना। सो मतलब कि एवेलुएट करना, नतीजा जो निकालना। तो एवेलुएटिव कंडीशनिंग अकर्स व्हेन वी फॉर्म एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स और पर्सन बिकॉज आवर एक्सपोजर टू कोइंसिडेंस विद द पॉजिटिव और नेगेटिव। कहता है कि किसी एक चीज़ के बारे में आपका एक पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उससे मिलते जुलते अगर कोई स्टिमुलस आ जाए तो उसके अगेंस्ट भी आपका वही वाला एटीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि एक कपल जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका किसी ख़ास सॉन्ग की तरफ। अब वो सॉन्ग उनकी जब वो पहली दफ़ा मिले थे तो उस वक्त वो सॉन्ग उन्होंने सुना था, तो अब उस सॉन्ग की जानब वो उनका एक पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड बन गया। इसी तरह हो सकता है कोई नेगेटिव बात हो, जो नेगेटिव बात होती है वो भी ऐसी है कि कोई मुसीबत आई हो किसी चीज़ की वजह से, तो वो फिर सेम एज इट इज़ ही जो है वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो होता है। देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सॉन्ग इज़ द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन विद द हैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ दैट डेट। ये थे बेटा आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने एटीट्यूड को डिस्कस किया है, एटीट्यूड की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, इसके अलावा नेचर को डिस्कस किया है, और हमने इमोशनल फाउंडेशंस डिस्कस किए हैं जो एटीट्यूड के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें सेंसरी रिएक्शंस हो गए, हमारे वैल्यूज़ हो गई, अपेरेंट कंडीशनिंग होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग, सिमेंटिक जनरलाइजेशन और एवेलुएटिव कंडीशनिंग। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सादा सी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ होती हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है बेटा एटीट्यूड, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।